अगर आप रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपनाएं ये 5 टिप्स। और ये 5 टिप्स आपको रेलवे में नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस ज्ञान से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं, आपको 5 टिप्स बताते हैं। वो कौन से 5 टिप्स हैं? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है हर साल सबसे बड़ी भर्ती लेकर आती है। अलग अलग पदों पर सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर अगर नौकरी देता है तो वह रेलवे सेक्टर है। अगर आप भी रेलवे आरआरबी एग्ज़ाम के किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आज का आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के आर्टिकल में हम आरआरबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे अपनाकर आप रेलवे के एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और सिलेक्शन हो पाएंगे। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आर्टिकल के लास्ट तक जुड़े रहें। आज के आर्टिकल उन स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि अपनी 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उन्हें रेलवे सेक्टर में जॉब पाने की इच्छा है। भारत में रेलवे सेक्टर हर साल लाखों पदों पर वैकेंसी निकलती है। इससे लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। वह बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं जो कि सही तरीके से रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आज के आर्टिकल में हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप आसानी से किसी भी आरआरबी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। आज के आर्टिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का आर्टिकल उन छात्र या स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के आर्टिकल में हम आरआरबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसमें हमने वो सारे टिप्स बताए हैं जैसे कि आप अपने आप आरआरबी एग्ज़ाम की आसानी से तैयारी करके क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आर्टिकल क्लास तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर आपने 12वीं 10वीं या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और आरआरबी रेलवे सेक्टर में जब आना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज का आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के आर्टिकल में हम ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप आरआरबी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इसे विस्तार में जानें तो आप हमारे साथ आर्टिकल के लास्ट तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन बातों पर ध्यान रखें। कौन सी बात है? तो कुछ बातें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी हो सकता है। अगर आप बताए गए बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें ही आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप उसके सिलेबस को समझें और उसे हिसाब से आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करके प्राप्त कर सकते हैं और किन सब्जेक्ट को कितना समय देनी है यदि आप पहले से ही डिसाइड करके तैयारी करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, किन किन पेपर में पढ़ना बेहतर ज़रूरी है, यह सारी जानकारी आप एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद ही समझ सकते हैं। सिर्फ आप अपना रणनीति बना करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट बताऊँ मैं आपको, पिछले साल की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद ही ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आपकी सिलेबस कितनी कंप्लीट हुई है या करनी है।
यह सारी जानकारी आपको सॉल्व पेपर जो है उनको करने से मिल जाएगी। अगला है पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट हल करें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सबसे पहले अपनी सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देनी है और उसके साथ साथ आपको सिलेबस को कंप्लीट करनी है, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सी क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आ रही है और उन्हें आप फिर से हल करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस तरह की रणनीति बनाई है हमने। तो किस तरह की रणनीति बनाई है? तो दोस्तों कुछ अलग ही रणनीति को तैयार करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर आपको उसे अच्छी तरह समझ जाते हैं फिर आप अपने आप टाइम टेबल तैयार करें और उसे सख्ती से फॉलो करने की कोशिश करें और टाइम टेबल इस तरह से तैयार करें कि 15 से 20 दिन पहले ही सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, जिससे कि आपको रिवीजन करने का पूरा समय मिल सके। अगला पॉइंट देते हैं हम कि रेलवे के लिए विशेष बुक कौन सी पढ़ें। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी के साथ साथ बुक भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी एजुकेशनल सेंटर में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ की नोट्स पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी लेखक का बुक पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको सभी एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आएगी और आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। जिससे अब हम निष्कर्ष निकलता है कि आज के आर्टिकल में हमने आरआरबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में विस्तार से बताए हैं और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस के साथ साथ किस तरह की रणनीति बनानी है, यह सारी जानकारी हमें विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश किया है, जिसे पढ़कर आप अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का यह आर्टिकल आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको इस आर्टिकल को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में और हमारे इस चैनल ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।